हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं एक नया पाठ सुनाने जा रही हूँ। पाठ का नाम है मीठी सारंगी। तो चलिए अब पढ़ते हैं और समझते हैं। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। सारंगी की मीठी आवाज़ और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। सब लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है। एक दिन एक गांव में एक सारंगी वाला आया। सारंगी क्या होती है? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो एक दिन एक गांव में सारंगी बजाने वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। जो सारंग, ये देखो, ये है ना सारंगी वाला, देखो ये उसके हाथ में जो है वो क्या है? सारंगी है। तो वो एक दिन एक गांव में आया, वहाँ पे वो सारंगी बजा रहा था। वो सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। रात में जब वो सारंगी बजाने लगा तो सारे गांव वाले सारंगी की आवाज़ सुन के इकट्ठे हो गए। सारंगी की मीठी आवाज़ और सारंगी बजाने वाले की कला को देख के जो सारे गांव वाले हैं वो दंग रह गए मतलब शॉक हो गए कि ये कोई इतनी अच्छी सारंगी कैसे बजा सकता है। क्योंकि सब लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है। जो सब गांव वाले थे वो सारंगी की आवाज़ सुन के बोलने लगे, किसी सारंगी कितनी मीठी है, उसकी आवाज़ कितनी मीठी है। आहा, कितना आनंद आ रहा है। वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं। ये सब झूठे हैं। ओके। सब जो सारंगी बजाने वाला था, वो जो सारंगी बजा रहा था, और सब गांव के लोग इकट्ठा हो गए और वो सब क्या करते, इंजॉय कर रहे थे, सब आनंद ले रहे थे सारंगी की आवाज़ का। तो भी वहाँ पे जो पास में एक बैठा था भोला, देखो सारंगी वाला है, वो सारंगी वाले के बाजू में एक लड़का बैठा था भोला, उसका नाम था भोला। वो भी सारंगी सबके साथ सुन रहा था। वो मन ही मन सोचने लगा कि सभी लोगों को सारंगी इतनी मीठी क्यों लग रही है, मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं। देखो गांव वाले सारे, उसको तो सारंगी मीठी लगी, लेकिन ये जो भोला है उसको सारंगी मीठी नहीं लगी। तो बोल रहा है मन ही मन कि ये सब झूठे हैं, ये सब गांव वाले हैं वो झूठ बोल रहे हैं। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए, इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि चलो मैं भी सारंगी वाले के पास जाकर बैठता हूँ, तभी शायद मेरा मुंह मीठा हो जाए। तो इसलिए वो सारंगी वाले के पास जाके बैठ गया। रात के 3-4 बजे से सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया। तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया, 2-4 दिन यहीं ठहरिए। जब रात बहुत देर हो गई, 3-4 बजे, तो सारंगी वाले ने सारंगी बजाना बंद कर दिया। तभी गाँव वाले उससे सबने सारंगी वाले को क्या बोला, महाराज आपकी सारंगी तो बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आ रहा है, तो थोड़े दिन के 2-4 दिन के लिए यहाँ पे आप ठहर जाइए। ये बातें सुनकर भोला मन ही मन झुंझलाया और सोचने लगा, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, सारंगी मीठी ज़रूर है, पर मुझे न जाने स्वाद क्यों नहीं आया। ओके। तो भोला भाई सबकी बातें सुन के थोड़ा मन ही मन झुंझलाने लगा मतलब थोड़ा वो कह के कि झुंझलाना मतलब कि वो संकोच में आ गया कि ये सब गांव वाले हैं, वो झूठ तो नहीं बोल सकते, उनको सारंगी मीठी तो ज़रूर लगी होगी। मुझे पता नहीं मुझे क्यों मीठा स्वाद नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि जो भोला है वो सारंगी कि वो स्वाद के बारे में समझ रहा है, लेकिन ये जो गांव वाले हैं वो बोल रहे हैं कि सारंगी बहुत मीठी है, तो वो सारंगी में से जो आवाज़ निकल रही है उसके बारे में बात करें कि सारंगी बहुत मीठी है। लेकिन यहाँ पे भोला जो है वो गलत समझ रहा है, वो स्वाद के बारे में समझ रहा है। तब तक रात ज़्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं गए, वहीं चौपाल में सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई और उसने उसे अपने सिरहाने रखकर सो गया। पर भोला को चैन कहाँ था। जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतार कर उसे जीभ से चाटा। बहुत रात हो गई थी, 3-4 बजे मतलब बहुत रात हो गई थी। तो जो सारे गाँव वाले थे वो वहाँ पे चौपाल में ही सो गए थे।
जहाँ पे सारंगी बजाने वाला बैठा था वहाँ पे ही सब लोग गाँव वाले सो गए। सारंगी वाले ने भी सारंगी को खोल चढ़ा के मतलब उसके ऊपर कवर चढ़ाकर और उसने कहाँ पे सारंगी रखी अब सिरहाने मतलब अपने बाजू में रख के वो भी सो गया। लेकिन जब सो गए तो जो भोला था उसको चैन नहीं मिल रहा था। तो उसने क्या किया, जब लोग नींद में खर्राटे ले रहे थे, जो गांव वाले सारे सो गए थे खर्राटे ले रहे थे, तो उसने चुपके से वो जो सारंगी वाला था उसके पास से उठा ली और उसका खोल उतार कर उसने जीभ से चाटा। वो जो उसके सारंगी वाले ने उसके ऊपर खोल चढ़ाया था वो खोल निकाल कर उसने जो सारंगी थी उसको चाटा। क्यों चाटा? क्योंकि उसको लगा कि गांव वालों को सारंगी मीठी लग रही है तो उसको क्यों स्वाद नहीं मिल रहा है, तो उसने चाट कर देखा किसको, सारंगी को। कुछ भी स्वाद नहीं आया। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया, उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह से उंडेला, पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत ही झुंझलाया। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया। जो ये बोला था उसने सारंगी उठा ली और उसको चाटा, लेकिन वो बोल रहा है उसको तभी भी कोई स्वाद नहीं आया। तो उसने सारंगी को खूब हिलाया, उसके छेद को मुंह के पास लगा कर भी देखा, लेकिन उसको सारंगी में से एक भी मीठी बूंद नहीं मिली। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसने लगा और बहुत ही झुंझलाया। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर दूर के ले जाकर फेंक दिया। फिर उसने क्या किया, गुस्से में जो सारंगी थी उसको गांव से दूर लेके गया और बाहर फेंक दिया। वो लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसने लगा और वो चुपचाप अपनी जगह पर जाकर वापस सो गया। सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली तो सब लोग और सारंगी वाले बड़े दुखी हुए। जब सवेरा हुआ सबने देखा कि सारंगी तो वहाँ पे नहीं थी। तो ये देखकर गांव वाले और सारंगी वाला था वो दुखी हो गए। दुखी मतलब सैड हो गए। लोग कहने लगे बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। सब लोग बातें करने लगे गांव वाले के सारंगी बहुत मीठी थी, उसकी आवाज़ बहुत मीठी थी, पता नहीं कौन ले गया। बोला इस बात को न सुन सका और गुस्से से बोल दिया। सब एक के बाद बार बार बोल रहे थे कि सारंगी बहुत मीठी है, लेकिन अभी बोला को क्या आने लगा, गुस्सा आने लगा। तो उसने गुस्से में बोल दिया क्या खाक मीठी थी, मतलब कहाँ मीठी थी, मैंने तो उसे अच्छी तरह से चाटा था, उसमें ज़रा भी मिठास नहीं थी। उसने बोला कि मैंने उसे अच्छी तरह से चाटा लेकिन उसमें तो मुझे थोड़ी भी मीठा स्वाद नहीं आया, उसमें ज़रा भी मिठास नहीं थे। तब सब लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। तो जो बोला था उसने सभी गांव वालों को क्या बोला कि तुम सब लोग झूठे हो। ये जो बाबा जी कौन थे, जो सारंगी बजाने वाला था, उसे क्या बोल रहे हैं, बाबा जी। तो वो बाबा जी की खुशामद कर रहे हो, मतलब उसकी तरफदारी कर रहे हो। लोगों ने पूछा पर सारंगी है कहाँ, सबने पूछा कि सारंगी कहाँ है। उसने कहा गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने बोला कि बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया। बोला कि वो गांव के बाहर मैंने फेंक दी। यह बात सुन के जो गांव वाले थे उसने वो जो बोला ने जो बेवकूफ़ी की उससे वो मतलब कि हंसने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे और सिर पीट लिया, मतलब उसकी बेवकूफ़ी पर वो हंसने लगे। तो ये क्या थी, ये स्टोरी से हमें क्या समझ में आ रहा है कि कोई भी किसी भी बात को सुन के तुरंत उसके ऊपर अपना अनुमान नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको कुछ पता नहीं है तो एक दो बार किसी से पूछ लीजिए। यहाँ पे गांव वाले बोल रहे हैं, यहाँ पे जो गांव वाले हैं वो सारंगी की आवाज़ की मिठास के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये भोला है वो सारा मीठा स्वाद उसके बारे में सोच रहा है। तो हमें कोई भी बात सोच समझ कर बोलनी चाहिए और समझनी चाहिए। अगर पता नहीं है तो किसी और से हमें एक बार पूछ लेना चाहिए। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।